आप, है ना? यस सर। राइट, देखिए आईएएस के अंदर में आने के बाद आपने सबसे पहले काम क्या किया, चेक किया कि आपका आईएएस प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हुआ है या नहीं हुआ है। राइट, आईएएस के अंदर में दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक आपका मिलेगा वेबसाइट, यानी साइट आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डिफरेंट वेबसाइट भी बना सकते हैं। ओके, सेपरेट सेपरेट। राइट, एंड लोकल होस्ट अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपके पास एक डिफॉल्ट वेबसाइट बन के मिलता है। ठीक है, डिफॉल्ट वेबसाइट। ओके, इसका पाथ अगर आपको देखना है कहाँ पे ये होस्टेड है, तो आप राइट क्लिक कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर में, ठीक है, INET पब्लिश, राइट, ओके, इंटरनेट पब्लिश, ऐसा एक फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर में एक रूट डायरेक्टरी मिलेगी। रूट डायरेक्टरी के अंदर में ये रखा हुआ है आईएएस का स्टार्टअप पेज, यानी एक डिफॉल्ट वेबसाइट। ओके, यहाँ पे आप एक आपका खुद का डिफॉल्ट वेबसाइट, अगर आप सिंगल चाहते हो कि आपके एक सिंगल पीसी पे सिर्फ मेरा ही वेबसाइट चले, तो आप इसको यहाँ से रिमूव करके आपका वेबसाइट यहाँ डाल दीजिए, और आप जब भी ब्राउज करेंगे तो लोकल होस्ट आप ब्राउज करोगे तो आपका वेबसाइट मिलेगा। ठीक है, 1 मिनट। ओके, सो आईएएस का यहाँ पे आपका एक वेबसाइट होस्ट होता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, राइट, जब आप आईएएस इंस्टॉल करते हैं ना तब। ठीक है, ओके, सो अब इसके अलावा आईएएस के अंदर में आपको एक एप्लीकेशन पूल देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसमें जो डिफॉल्ट पूल है ये आपका वर्जन सेट करता है कि कौन सा वर्जन का आप एप्लीकेशन वहां चला रहे हो डॉटनेट का। ओके, और उस एप्लीकेशन के अंदर में क्या क्या सेटिंग्स है, राइट, ओके, तो ये सेटिंग्स जैसे यानी एक बोलना चाहिए एक मेमोरी पार्ट प्रोवाइड कर देता है ये क्लाइंट के लिए, कि इतनी रिक्वेस्ट वो हैंडल करना चाहिए आपके एप्लीकेशन ने, और अगर इतनी रिक्वेस्ट हैंडल नहीं करता है तो सीपीयू यूजेस कैसे होना चाहिए, क्या क्या चीजें उसके ऊपर में वो एप्लीकेशन यूज कर सकता है, 32 बिट एप्लीकेशन है क्या, अगर उसको इनेबल किया तो 32 बिट के एप्लीकेशन के जैसे वो एक्ट करेगा। ठीक है, क्यू लेंथ कितनी रहनी चाहिए, ये सब कॉन्फ़िगरेशन है जो कि बेसिकली रहती है ऑलरेडी। इफ यू नीड टू चेंज तो आप उसको चेंज कर सकते हो आपके अकॉर्डिंगली, राइट, ओके, ठीक है, सीपीयू का एक्शन आपको किस तरीके से डिफाइन करना है वो आप देख के एक बार कर लीजिएगा सेटिंग, राइट, आपके एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। ओके, टाइम आउट कितने देर में करना है, ठीक है, शट डाउन टाइम आउट कितना होना चाहिए, ऑलरेडी वो सारी चीजें जो है बाय डिफॉल्ट ही रहने दिए तो ज्यादा बेटर है, राइट, ठीक, ओके। सिर्फ एप्लीकेशन पूल मतलब क्या रहता है कि अलग अलग रूट दे देता है ये वेबसाइट्स को। जैसे अगर मैं कोई एक और वेबसाइट अगर बनाता हूँ सेपरेट दूसरी वाली, ओके, तो ये क्या करेगा, उसके लिए खुद का एक एप्लीकेशन पूल बना देगा, यानी उसके लिए खुद की एक लीज लाइन बना देगा
कि भाई इस एप्लीकेशन के लिए जितना भी ट्रैफिक है वो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पूल पे ट्रेवल होगा, राइट। ओके, और अगर डिफॉल्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो डिफॉल्ट वाला पूल एक अलग है, डिफॉल्ट वाला ट्रैफिक डिफॉल्ट वाले पूल पे चलेगा। इससे एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से टोटली डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, वो उसको डिस्टर्ब नहीं करता, राइट। ओके, अब यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन एक बनाया डिफॉल्ट वाले के अंदर, ठीक है। तो ये जो WS है वो भी एक सिंगल एप्लीकेशन का ही पूल यूज करेगा, और जितने भी एप्लीकेशंस यहाँ बनेंगे तो वो सिंगल सिंगल पूल ही यूज करेंगे, यानी सिंगल पूल यूज करेंगे वो, यानी एक ही रूट पे चलेंगे सारी चीजें, ठीक है। तो मैं जनरली इसको रेफर नहीं करता हूँ, मैं सेपरेट बनाना ज्यादा रेफर करता हूँ, ठीक है। अभी के लिए जस्ट आपको दिखाना है इसलिए मैंने इसको यूज किया फिलहाल, राइट। ओके, तो हम एक काम करेंगे, अभी इसके अंदर में हमारा वेब सर्विस होस्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा वेब सर्विस, राइट, आप होस्टिंग में भी दो तरीके हैं, आप उसको डायरेक्ट डायरेक्ट कॉपी कर दीजिए वहां ले जाके, या फिर आप उसको पूरा यहाँ से भी आप जा सकते हो, राइट, पब्लिश क्लिक करके, ठीक है। पब्लिश में आप इसको फोल्डर में डायरेक्टली रख सकते हो, अगर आपके पास FTP सर्वर का डिटेल है तो आप FTP के थ्रू होस्ट कर सकते हो, राइट। ओके, IIS में अगर आपको डिप्लॉय IIS का डिटेल है तो आप IIS के थ्रू कर सकते हो। हम फिलहाल फोल्डर के थ्रू करते हैं क्योंकि हम लोकल इसमें कर रहे हैं, हम लोकली उसको अभी डिप्लॉय कर रहे हैं, इस वजह से लोकल पे ही करेंगे। उसका पाथ आप बता दीजिए कौन से फोल्डर में आपको ये सारी चीजें डिप्लॉय करनी है, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया था, WS, ओके, ठीक है, फिनिश, राइट। ये सारी सेटिंग्स खुद ब खुद मैनेज कर लेता है, राइट। इनकेस अगर आपको लगता है कि नहीं और कुछ मॉडिफिकेशंस या कुछ ऐसे करने हैं, ठीक है, ओके, तो आप कर सकते हैं सेटिंग्स, रिलीज फोल्डर में वो सारी चीजें बनाएगा। आपको अगर चाहिए कि नहीं पुराना जो फोल्डर में डेटा था वो पूरा डिलीट करके एक नया पूरा का पूरा वेबसाइट नया का नया रिप्लेस होना चाहिए, तो आप यहाँ पे डिलीट ऑल एग्जिस्टिंग फाइल्स वाले सेटिंग को आप टिक करके रख दीजिए, ठीक है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपका कोड कोई रीड ना कर पाए, उसको आप कंपाइल करके रखना चाहते हो, राइट, ओके, ताकि वो बार बार डिबग ना हो, टाइम कंज्यूम ना करे ज्यादा लोडिंग में, ठीक, तो आप उसको कंपाइल करके रख सकते हो, जैसे EXE बनाते हैं जनरली हम, ताकि आपका कोड कोई देख ना सके, ठीक है, एग्जैक्टली आपने कोड क्या लिखा है आ गया, यानी आपका CH फाइल जो है वो पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाता है, वो नहीं रहता है वहां पे जगह पे, राइट। ओके, तो ये भी मैं कर देता हूँ फिलहाल। और थर्ड वाला ऑप्शन है कि भैया इस पर्टिकुलर डेटा के फोल्डर को वो कुछ नहीं करेगा डिलीशन के टाइम पे, ठीक। चलो सेव कर देते हैं इसको, ये सेटिंग हमने कर दी और इसको पब्लिश कर देते हैं, राइट। ओके, पब्लिश हो गया हमारा वेबसाइट, ठीक है। तो पब्लिश हो गया है तो हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, अब आप ब्राउजर पे आ जाइए। ब्राउजर पे आने के बाद में आपको लोकल, राइट, लोकल होस्ट, ओके, /WS हमने फोल्डर बनाया था एप्लीकेशन का, ओके, WS। अब उसके अंदर में आपने स्टार्टिंग यही वाली वेबसाइट यानी यही वाला पेज होना चाहिए, तो वो आपने सेट नहीं किया है ना, ठीक है। तो हेलो रिमोट सर्विस, ठीक है, ये हमारा पेज का नाम है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ओके, एंड पेस्ट कर देते हैं इसको, ठीक। क्या बोल रहा हो, 404 पेज नॉट फाउंड, सर्विस यहाँ पे गया है ना, चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश, ब्राउज, इसका पाथ, कॉपी हुआ है कि नहीं हुआ एक बार चेक कर लेते हैं प्रॉपर। चीजें आई तो है,
लोकल होस्ट, ओके, इसको परमिशन नहीं दिया है ना शायद अपन ने, एक मिनट, इसका ऑथेंटिकेशन है दिस, जनरली क्या होता है अगर हम उसको मेन फोल्डर से हटा के अगर डालते हैं, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम देता है कई बार, राइट, एक्सेस नहीं कर पाता है, इसको एक्सेस नहीं देता है, ठीक है। तो मैं इसको काम करता हूँ, इसको उठा के इसी के अंदर रख देता हूँ, रूट फोल्डर के साथ में WS, ओके, ठीक, WS फोल्डर मैंने इस इंटर पब्लिश के अंदर डाल दिया, और इसका पाथ मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ सेटिंग्स, और एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं। $403 एरर, extension ASP.NET not installed, कुछ तो कॉन्फ़िगरेशन में उसने डिस्टर्ब किया है, राइट। काम करते एक नई वेबसाइट क्रिएट करते हैं सेपरेट, और वहां हम इसको होस्ट करते हैं, ठीक है। साइट नेम हेलो वेब सर्विस, पाथ इसको रिमूव कर देते हैं पहले, HTTP, राइट, IP एड्रेस के थ्रू इसको एक्सेस कर लेना, ठीक है, लोकल के थ्रू ही करते हैं फिलहाल, और इसको मैं एक पोर्ट असाइन कर देता हूँ 1234, राइट, ओके। और इसको क्या सेट करना पड़ेगा, इसमें देखिए पूल एक बन गया, एक सेपरेट पूल उसके लिए बना दिया उसने, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है फिलहाल इसके अंदर अभी, ठीक है। इसको पोस्ट कर देते हैं यहाँ पे, इधर सेटिंग,
ओके ठीक है, कोई इशू नहीं, इसको ऐसा नहीं तो ऐसा करते हैं अपन। यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं अपलोड, जस्ट आपको क्या करना है, उस फोल्डर में उसकी एक कॉपी रखनी है, ठीक है, ओके। इसमें से डिलीट कर देता हूँ, राइट। इसको बात क्या है, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। पेस्ट कर देते हैं इसको, PS। यही चीजें कॉपी हुई, और राइट, ठीक है। क्या हो गया इसको, not found, found क्यों नहीं कर रहा है। काम करते हैं, इसको मेन वाले में रखते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट। मेन वाले इसका पाथ इसको सेट कर देते हैं, ठीक है, okay. डिफॉल्ट पेज, ये वाला सेट कर देते हैं।
अभी भी वही वाला क्यों आ रहा है भाई? अभी तो अपन ने इसका सेट किया है ना सारा। यही फोल्डर ओपन होना चाहिए, वो क्यों हो रहा है? कुछ तो भी गड़बड़ किया है इसने सेटिंग में, राइट? प्रॉपर्ली सेट नहीं हुई शायद कुछ चीजें, तो फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है मुझे। होस्टिंग क्योंकि होना ही चाहिए था ये। हम ये तो उस पेज, उस पर्टिकुलर फोल्डर में ये पेज अवेलेबल ही नहीं है, फिर भी ये पेज डिस्प्ले करा रहा है वो। पैसे, पेशेंट पेशेंट पेशेंट। ओके, चलो ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं, राइट? होस्टिंग का मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, उसको सेट करने के बाद पूरा, राइट? ओके, सो होस्टिंग होने के बाद जैसे अपन ने अभी लोकली इसको यूज किया, ठीक है, ठीक वही तरीके से रहेगा पूरा एज इट इज, राइट? सिर्फ क्या होगा, आपका जो यहाँ पे लोकल होस्ट आ रहा है उसके जगह पे आपकी होस्टिंग का यूआरएल आएगा। ओके, ये जो सामने यहाँ पे आ रहा है, राइट, इसके प्लेस पे वो लोकल होस्ट पूरा आएगा सिंपल लिख के, ठीक? ये भी एक तरह से लोकल होस्ट पे ही होस्टिंग होता है, लेकिन ये आईएएस के थ्रू जाती है चीजें, यानी एक्सप्रेस के थ्रू, ठीक? तो सेम वही फंक्शनिंग होने वाला है जो हो रहा था, ठीक, राइट? एक बेसिक इसको एक बार अपन होस्ट करके देखते हैं अपने क्लाइंट, इस क्लाइंट को। आइए इस पे डायरेक्ट डालते हैं। लोकल होस्ट, ओके, डायरेक्टली आप यहाँ से सक्सेसफुली पब्लिश बोल तो रहा है, देखते हैं। कुछ तो गड़बड़ हुआ है, राइट? करता हूँ मैं उसको सेट अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है, चलिए, सर्वर एक्सेस कर पा रहे हैं कि यहाँ से देखते हैं। ओके, ये भी एक्सेस नहीं हो रहा।
चलो ठीक है, कुछ तो भी मेरे एंटीवायरस की वजह से लफड़े हैं यार, देखना पड़ेगा। चलो ठीक है, राइट। होस्ट होने के बाद में सर्विस डायरेक्ट एक्सेस हो सकती है, ठीक है। जैसे अगर आप मुझे दिखाना है, राइट, तो मैं आपको एक सर्विस मेरी दिखाता हूँ। MIS डॉट सर्विस डॉट मैं तो के बाहर हूँ के भैया। ये रूम में बैठा हूँ जहाँ पे मैं कॉलेज के नेटवर्क के बाहर हूँ। कोई बात नहीं। इज इट स्क्रीन विजिबल? यस सर। दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, यस सर। ठीक, राइट। दिस इज माय कॉलेज पीसी, ओके। इसके अंदर में जाके, राइट, हमारे कुछ सर्विसेज ऑलरेडी बना के डाले हुए हैं, वो मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है, राइट। ओके, MIS जो हम लोग हैंडल करते हैं उसका हमने कुछ सर्विसेज बनाई है, जिसमें हमने लॉगिन सर्विसेज बना के रखी है, ठीक है। इस तरीके से आपको होस्टिंग हो जाती है वो सर्विस की, ठीक है, राइट, आपके डोमेन के साथ में। और इतने उसके अंदर में सर्विस के अंदर में मेथड्स बना के रखे हैं, जिसमें चेंज पासवर्ड, क्रिएट पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड, जनरेट पासवर्ड, राइट, गेट यूजर इंफॉर्मेशन, गेट यूजर रोल, MIS login and reset password, right? Okay, these are the methods. ओके, यहाँ पे देखिए पूरा जो सर्विस है मैंने वो बंद करके रखी हुई है, यानी बंद करके मतलब यानी आप इसे सिर्फ कंज्यूम करने के बाद में ही एक्सेस कर सकते हो, ओके, इसके फंक्शनैलिटीज को। अदरवाइज आप इसको बाहर से ऐसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, ये मैंने रिस्ट्रिक्ट करके रखी हुई है चीजें, ठीक है, राइट। ओके, अब जैसे IAS की अगर हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ IAS का कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं। इसमें भी ठीक है, सर्वर मशीन पे मैं लॉगिन हो गया। IAS, ओके, यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी चीजें है, वहाँ बहुत कम चीजें आई थी, राइट, यानी प्रॉपरली वो इंस्टॉल्ड नहीं था हमारे पास, ठीक है। ओके, तो IAS के अंदर में यहाँ पे देखिए हमारे पास में इतने वेबसाइट्स हमने बना के रखे हुए हैं, राइट।
जो कि अभी रनिंग में है, फंक्शनल में है, राइट। डिफॉल्ट के अंदर में फिलहाल अभी कुछ नहीं है एक्स्ट्रा का। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और वेबसाइट ऐड करता हूँ। ओके, और यहाँ से मैं चीजें अपनी बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। WS, इसको एक पाथ प्रोवाइड कर देते हैं सी ड्राइव में। WS, राइट। इसका आईडी ले लेते हैं मैं 888088, राइट। एंड इसको आईपी एड्रेस के थ्रू एक्सेस कर लेंगे। ओके, क्लोज, राइट। इसका एक FTP भी बना लेते हैं, या फिर डायरेक्ट इसमें कॉपी पेस्ट कर देते हैं हमारा प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे डाला था मैंने, सी ड्राइव में, कॉपी पेस्ट। अरे यार, एक्सेस डिनाइड, बाय। डायरेक्ट नहीं मिलेगा ना। पेस्ट।
ठीक है, राइट, ओके। Yes, sir. ठीक है, ये सेम प्रोसेस यहाँ पे भी की हमने, लेकिन यहाँ रन हो गया, मेरे पीसी में रन नहीं हुआ। ओके, देखना पड़ेगा क्या इशू है, फिर से शायद इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, राइट। सो इस तरीके से आप होस्ट करते हो। ठीक है, फिर आप नेटवर्क में इसको जस्ट जो भी आपका यूआरएल है, आईपी एड्रेस है उस पर्टिकुलर पीसी का, उसके थ्रू आप डायरेक्ट आपका वेबसाइट या आपकी सर्विस जो भी आपको यूज करनी है आप कर सकते हो। ठीक है, तो होस्टिंग इस तरीके से की जाती है, राइट, क्लियर, ओके। ये अपन ने अभी होस्ट कर दिया है यहाँ पे सर्वर पे। ठीक, बंद नहीं करना है मुझे, राइट, ये मैंने सर्वर पे होस्ट किया था। ठीक है, लैन से अगर मुझे उससे यूज करना है तो मैं यहाँ से आके लैन से भी उसे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, जो मेरा सर्वर का आईडी था वो आईडी प्लस पर्टिकुलर जो पॉइंट पे मैंने उसको होस्ट किया था, राइट, जिस पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर में, उस पोर्ट के थ्रू मैं उस सर्विस को यूज कर सकता हूँ, राइट। क्या पेज, क्या था अपना वो, हेलो रिमोटिंग सर्विस, कहाँ गया ये? Yes, yes. ठीक, राइट। अब इससे आप जिस भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में अगर कंज्यूम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है, क्लियर है ये? हेलो, हेलो, Yes, sir. राइट। सो वेब सर्विस अपन ने बनाई, वेब सर्विस को हमने एक एप्लीकेशन में कंज्यूम किया, राइट। जिस तरह से अपन वेब सर्विस को होस्ट किए उसी तरह से हम हमारे एप्लीकेशन को भी होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वो एप्लीकेशन आप पर्टिकुलर एक डोमेन के साथ में मैप करा के आपका यूज कर सकते हो। कैसे होस्टिंग करना है ऑलरेडी आपको मैंने बताया हुआ है, वेबसाइट किस तरीके से आप यानी होस्ट कर सकते हो, आपको ऑलरेडी मैंने एक 60 डेज का एक होस्टिंग आप लोगों ने बनाया हुआ है, राइट। वहां पे आप अपनी वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो। ठीक, और उस वेबसाइट के अंदर में आप एक और अपना वेब सर्विस जो कि कहीं और होस्ट है वहां से उसको यूटिलाइज कर सकते हो, यानी वहां से आप उसको कंज्यूम करवा सकते हो। ओके, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक ही जगह होना चाहिए, राइट, ओके। जैसे अगर मैं जो बोला आपको वो क्या है, आपका एक जैसे GoDaddy का आपका डोमेन है, आपने GoDaddy में बनाई है होस्टिंग, होस्टिंग पैकेज आपने GoDaddy का खरीदा है, ठीक है, राइट। यहाँ पे आपने वेब सर्विसेज अपनी बना के रख दी, ठीक है, वेब सर्विसेज आपकी GoDaddy पे रखी है, ओके। और एक होस्टिंजर का आपका खरीदा हुआ है, यहाँ पे आपका वेबसाइट है पूरा का पूरा, ठीक है, होस्टिंजर, ठीक है। यहाँ पे आपने एक अपना वेबसाइट बना के डाला है क्योंकि ये सस्ता पड़ रहा था इसलिए, और ये यहाँ पे जस्ट स्मॉल थिंग्स के लिए आप GoDaddy यूज कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो ये क्या होगा, आपका जो एप्लीकेशन है ये सर्विस यूज करेगा, रिक्वेस्ट करेगा इस पर्टिकुलर डोमेन को, काई के लिए, सर्विस के लिए, राइट। और ये सर्विस इस पर्टिकुलर डोमेन को क्या करेंगी, फिर रिस्पॉन्स करेंगी, ओके, ठीक है। ऐसा भी आप कर सकते हो, यानी या फिर आप इसी पर्टिकुलर होस्टिंजर के अंदर में ही आप एक और वेबसाइट बना के उसके अंदर में अपनी वेब सर्विसेज को रख सकते हैं, एक एप्लीकेशन बना के सेपरेट, यानी एक जगह से भी कर सकते हो दूसरी जगह से भी कर सकते हो, राइट, ओके, क्योंकि ये दो अलग अलग एप्लीकेशन है फिलहाल, ओके। तो ये वेब सर्विस देखा अपन ने कि वेब सर्विस के थ्रू ये किस तरीके से होता है, राइट। अब एक एग्जांपल देखते हैं, हमारा नॉर्मल जो TCP IP चैनल्स के कनेक्शन होते हैं रिमोट सर्विस के, वो क्या है, राइट। उसके लिए भी मैंने एक डेमो प्रोजेक्ट आपके लिए डिजाइन करके रखा है पहले से,
टाइम कंज्यूमिंग रहेगा इसलिए, ठीक। अरे यार 8088 मैंने यहाँ डाल दिया क्या, चलो ठीक है, कोई इस वजह से भी हो सकती है प्रॉब्लम्स, ठीक है। ओके, सो इस प्रोजेक्ट के अंदर में हमने क्या किया है, एक इंटरफेस बनाया है, ठीक है, और उस इंटरफेस का एक इम्प्लीमेंटेशन भी बनाया है, राइट। ओके, यानी इंटरफेस के अंदर में गेट मैसेज एक फंक्शन बनाया, ठीक। ओके, जस्ट डिक्लेयर किया है यहाँ पे, ओके। एंड इम्प्लीमेंटेशन फाइल के अंदर, इम्प्लीमेंटेशन वाले प्रोजेक्ट के अंदर में गेट मैसेज को इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है, इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पे उसको। एंड इसके बाद में एक कंसोल एप्लीकेशन बनाई है, कंसोल एप्लीकेशन फॉर होस्टिंग टीसीपी होस्ट, राइट। टीसीपी चैनल के लिए एक होस्टिंग एप्लीकेशन क्रिएट की है कंसोल वाली, जिसे हम रन करेंगे तो हमारा सर्वर स्टार्ट होगा, राइट। ओके, और एक फिर विंडोज एप्लीकेशन बनाई है फॉर क्लाइंट, ठीक है, राइट, एक्सेस सर्विसेज, ओके, टीसीपी सर्विसेज, ओके, राइट। इतने प्रोजेक्ट्स अपन ने अभी बनाए हैं इसमें, राइट। कितने प्रोजेक्ट हो गए टोटल, 4 प्रोजेक्ट्स, ओके। पहला प्रोजेक्ट बनाया है लाइब्रेरी का, जिसके अंदर में एक इंटरफेस डिजाइन किया। दूसरा भी प्रोजेक्ट बनाया है लाइब्रेरी वाला, राइट, रेफरेंस लाइब्रेरी एप्लीकेशन, ठीक है, क्लास लाइब्रेरी का, क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसमें एक इंटरफेस बनाया है, उसके अंदर में एक मेथड डिजाइन किया है, ठीक है। ये भी हमारा जो है वो क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट है, ठीक, ओके, जिसके अंदर में इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है, राइट। और एक फिर कंसोल एप्लीकेशन बनाई है जहाँ पे होस्टिंग क्रिएट की है, होस्टिंग वाले कोड लिखे हैं। एंड उस होस्ट को स्टार्ट करने के बाद में आपके जो क्लाइंट है वो उस होस्ट को रिक्वेस्ट करेंगे और होस्ट आपको रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। ये हम बनाया है, राइट। ओके, देख लेते हैं वन बाय वन। एक एप्लीकेशन पहले आपकी जो लाइब्रेरी वाली बनाई है, उसके अंदर में एक क्लास है, राइट। उसका नेम स्पेस जो रखा है आई हेलो रिमोट सर्विस, आई फॉर एब्रीविएशन ऑफ इंटरफेस, ठीक है। एक इंटरफेस आपने डिजाइन किया जिसका के नाम आपने क्या दिया है, आई हेलो सर्विस, हेलो रिमोट सर्विस, ठीक। इस पर्टिकुलर इंटरफेस के अंदर में आप एक ही मेथड आप बना रहे हो फिलहाल, गेट मैसेज, ओके, बेसिक के तौर पे। आपकी जैसी भी रिक्वायरमेंट रहेंगी आप उसके हिसाब से रख सकते हो। यानी अगर आप चाहते हो कि एक ऐसा लॉगिन ऑथेंटिकेशन वाला मेथड बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे लॉगिन का ऑथेंटिकेशन बना सकते हो, राइट, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करके। 2 पैरामीटर ले लीजिए यूजर से, यूजर आईडी पासवर्ड, इसका एक रिस्पॉन्स, एक मैसेज भेज दीजिए, सक्सेस है या फेल्ड है, राइट, या कोई एरर आया है, ओके। और ये फंक्शन को आप ऐसे होस्ट करवा दीजिए, ओके। और होस्ट जो भी क्लाइंट से वो रिक्वेस्ट आएंगी उस होस्ट के ऊपर में, तो वो वेरीफाई करके देगा कि दिस यूजर इज ऑथेंटिकेटेड और नॉट, राइट, ओके। तो ये जस्ट एक बेसिक फंक्शन यहाँ पे डिजाइन किया है फिलहाल, ठीक है। ये दूसरे यूजर के सिनारियो की बात कर रहे हैं, जिसका टास्क क्या था कि टीसीपी आईपी वाला प्रोटोकॉल यूज करके, टीसीपी प्रोटोकॉल यूज करके मुझे एप्लीकेशन क्रिएट करना है, यानी मेरा एक सर्वर मुझे डिजाइन करना है, ठीक है, मेरी कंपनी के लिए, ओके। तो मैंने एक इंटरफेसेस बना लिए, एक पर्टिकुलर टीम ने इंटरफेस पे काम किया, राइट। एक पर्टिकुलर टीम ने इंटरफेस के जो थी उसको उसने अपने प्रोजेक्ट में क्या किया, इनहेरिट किया, यानी रेफरेंस में लिया, ठीक, ओके। ये देखिए रेफरेंस यहाँ पे पहले ऐड किया है इंटरफेस वाले प्रोजेक्ट का, ओके। और उस रेफरेंस के अंदर, उस रेफरेंस को उसने क्या किया, फिर 2 आपको क्लास यहाँ पे, बेस क्लासेस आपको यहाँ पे इनहेरिट करनी पड़ेगी, यानी इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यहाँ पे आया है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस के कंसेप्ट में हमने देखा था कि हम 2 क्लासेस को इनहेरिट नहीं कर सकते, ठीक है। एक क्लास हमको इनहेरिट करवानी थी इस पर्टिकुलर रिमोट सर्विस के लिए,
मार्शल बाइट रेफरेंस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो वो क्लास हमने इनहेरिट कर दी और साथ ही साथ हमें हमारे क्लास को भी इनहेरिट करना था, ठीक है। ओके, तो अब दूसरा भी हमको इनहेरिट करना था, लेकिन वो दो क्लास हम नहीं कर सकते, तो हमने इंटरफेस बनाया उस चीज के लिए और वो इंटरफेस फिर हमने इनहेरिट किया, ठीक है। ओके, हमने वो इंटरफेस यहाँ पे इनहेरिट किया, ओके, ताकि उसके फंक्शन को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया गया है। आपको ये क्लास तो लगानी ही है, इंटरफेस का नाम आपको यही रखना है या आप खुद भी रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके, ठीक है। आपने जस्ट एक इंटरफेस क्रिएट किया, एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बना ली, ओके, एंड देन उसके बाद में आपको होस्ट वाला एप्लीकेशन डिजाइन करना है। तो ये होस्ट वाला एप्लीकेशन का कोड थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। होस्ट के अंदर में भी आपको क्या करना है, इसको रेफरेंस को ऐड करवाना है पहले तो, ठीक है। रेफरेंस आपने यहाँ पे भी ऐड कर दिया है, ठीक है। देन जो आपकी प्रोग्राम फाइल है उसके अंदर में 3 और आपको यहाँ पे नेम स्पेसेस ऐड करनी है, ठीक है। कौन कौन सी नेम स्पेसेस, सिस्टम डॉट रन टाइम डॉट रिमोटिंग, रिमोट सर्विस आप यूज करने वाले हो सिस्टम की, तो रिमोटिंग डॉट चैनल्स डॉट टीसीपी, राइट। अगर आप इसको देखते हो, एक्सप्लोर करते हो, तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि आप HTTP से भी बात कर सकते हो, IPC से भी बात कर सकते हो, TCP से भी बात कर सकते हो, ठीक है, राइट। ये बेसिक उसने प्रोटोकॉल्स जो मेरे पीसी में थे वो ले लिए हैं, ओके। अब अगर आप नए बना रहे हो, आपको पता नहीं है कि ये रिमोटिंग सर्विस कहाँ से ऐड करनी है आपके प्रोजेक्ट में, तो मैं बता देता हूँ कि रेफरेंस में जाके आप ऐड रेफरेंस करेंगे, ठीक है। ऐड रेफरेंस में जाने के बाद असेंबलीज में जाएंगे, असेंबलीज में जाने के बाद आप यहाँ पे ब्राउज करेंगे, यानी नीचे आएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा सिस्टम रन टाइम रिमोटिंग, राइट, ओके। तो ये इसको आप टिक कर देंगे और ओके कर देंगे, राइट। तो आपका रिमोटिंग असेंबली आपके सिस्टम में ऐड हो जाएगा आपके एप्लीकेशन में, ओके। फिर आप ये 3 क्लासेस को यूज कर सकते हो, यानी ये 3 नेम स्पेस आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इनकी जरूरत हमें पड़ने वाली है, ओके। देन उसके बाद आपने कोड क्या लिखा, आपने जो इंप्लीमेंट क्लास बनाई थी उसका आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्यों, क्योंकि आपको गेट मेथड को यूज करना था, गेट रिक्वेस्ट को कॉल करना है, रिक्वेस्ट वाले फंक्शन को, ओके। तो आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया उस पर्टिकुलर क्लास का जिसके अंदर वो फंक्शन लिखा हुआ है, ओके। अब चैनल कौन सा रहेगा, किस पर्टिकुलर चैनल के थ्रू आप उसको कॉल करने वाले हो, तो मैं उसको कॉल करने वाला हूँ टीसीपी चैनल के थ्रू, राइट। तो टीसीपी चैनल, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया आपने, और टीसीपी चैनल के थ्रू कॉल हो रहा है तो उसको एक पोर्ट भी लगता है, तो मैंने एक पोर्ट यहाँ डिफाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं इसको हटा देता हूँ, 1 2 3 4 कर देते, 4 डिजिट का आपने एक पोर्ट नंबर डिसाइड कर दिया, इस पोर्ट के थ्रू कम्युनिकेशन करना है, ओके। देन चैनल को आपने रजिस्टर करवा दिया सिस्टम के साथ में, ठीक। एंड रिमोटिंग कॉन्फ़िगरेशन रजिस्ट्रेशन, राइट, ओके। ये फंक्शन आपको यूज करना है रिमोट के लिए, रिमोट रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक, ओके। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर में इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वैल्यू आप रिमोट में एक्सेस करने वाले हो वो आपको बताना है, ठीक है। ये टाइप का ऑब्जेक्ट मैं एक्सेस करने वाला हूँ, उसके अंदर में ये मेथड में एक्सेस करने वाला हूँ, ठीक है, और वो सिंगलटन है, राइट, ओके। ये 3 पैरामीटर्स आपको स्पेसिफाई करने हैं, इसमें से 2 पैरामीटर जो है ये आपके चेंजेबल रहेंगे, पहले दूसरे, ये आपका क्लास का नाम आएगा जो भी आपने क्लास नेम बनाया है वो, और ये वो मेथड रहेगा जो मेथड आप एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, राइट। आपने ये रजिस्ट्रेशन वाली 2 कमांड आपने लिख दी चैनल के, राइट। और सर्विस स्टार्ट हो रही है करके हमने यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करा दिया स्क्रीन पे कि होस्ट स्टार्टेड, यानी सर्वर स्टार्ट, राइट, सर्वर स्टार्ट हो गया है। अब जो भी क्लाइंट आएगा वो हिट करेगा सर्वर को, और सर्वर उस क्लाइंट के लिए जो सर्विस हमने बना के रखी है, यानी जो जो हमने यूज किया हुआ है उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर, वो फाइल को वो
एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, राइट। ओके, तो होस्ट बन गया, ठीक। होस्ट बनने के बाद अब आप जो भी क्लाइंट आप बना रहे हो, यानी आपका ये होस्टिंग प्रोसेस हो गया, आपने होस्ट एक क्रिएट कर दिया है, ठीक है। इसको एक बार मैं रन कर ये कर देता हूँ, ठीक है, राइट। बिल्ड करा दिया एक बार इसको, ठीक। चाहे तो आप इसको रन करके देख सकते हैं इसमें क्या दिख रहा है आपको, किया इसने। ठीक है। देखिए इसमें होस्ट स्टार्ट हो गया है, कोई एरर नहीं दिया है इसने, राइट, ठीक है। क्योंकि आफ्टर स्टार्टिंग आपका क्लाइंट कॉल करेगा तभी वो लिसन होगा, अदरवाइज लिसन नहीं करेगा उसको, ठीक है, कम्युनिकेशन को लिसन करेगा, ठीक। अब क्लाइंट प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट प्रोजेक्ट के अंदर में क्या किया है आपने, सिर्फ एक इंटरफेस को आपने इंटरफेस की यानी रेफरेंस में लिया हुआ है इंटरफेस को, राइट, क्योंकि आपको उसका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पकड़ना है, ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कॉल करेंगे, ठीक है। तो आपने एक इंटरफेस बनाया, ओके। और कोड के अंदर में पहले आपने एक फॉर्म डिजाइन किया, जिसके अंदर में एक टेक्स्ट बॉक्स है, एक मैसेज का बटन है जिस पे क्लिक करने के बाद में जो भी हम यहाँ टाइप करेंगे वो हमारा मैसेज के साथ बाउंड होकर आना चाहिए, ठीक है, ओके। तो जब फॉर्म लोड हो रहा है तब क्या किया है, चैनल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, राइट। सर्विस के अंदर में उसको रजिस्टर किया है एक चैनल को, ठीक। एंड सर्विस को आप किस तरह कॉल करेंगे वो बता रहा हूँ मैं, टीसीपी आईपी सर्विस को, ठीक, ओके। ये रिटर्न आने वाला है ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपके पास, राइट। एक्टिव करना है आपको ऑब्जेक्ट को, गेट ऑब्जेक्ट, राइट। किसके ऑब्जेक्ट को एक्टिव करना है, इसके ऑब्जेक्ट को एक्टिव करना है, कौन से पाथ पे करना है, इस पर्टिकुलर पाथ के थ्रू करना है, ठीक है। इसका आईपी एड्रेस 1234 सॉरी पोर्ट जो हमने चेंज किया है जस्ट अभी, ठीक है। तो इसके थ्रू ये कम्युनिकेशन करेगा इस पर्टिकुलर मेथड के साथ, ये इतने कोड के थ्रू आपने जस्ट ये एक क्लाइंट बना के रख दिया, एक क्लाइंट ऑब्जेक्ट आपने इनिशियली स्टार्ट यानी बना दिया जब आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है तब, ओके। क्लाइंट ऑब्जेक्ट आपने इनिशियलाइज कर दिया, देन जिस भी बटन के क्लिक इवेंट पे आपको क्लाइंट से डेटा चाहिए तो आप यहाँ से जस्ट क्लाइंट को हिट करो, क्लाइंट डॉट गेट, राइट, क्लाइंट डॉट हेलो गेट मेथड, और जो भी मेथड आपके उस पर्टिकुलर क्लास में होंगे वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, उसके थ्रू आप उस मेथड की चीजें यूज कर सकते हो, ठीक? तो ये आपने बना लिया, इसको भी एक बार हम बिल्ड कर देते हैं, ठीक है, ओके। और इस सॉल्यूशन के अंदर चले जाते हैं अभी, यानी इसके एक्सप्लोरर पे, राइट। आपके पास में दो चीजें हैं यहाँ पे, एक आपका होस्ट है और एक आपका क्लाइंट है, हमें ये दो चीजों की जरूरत है, होस्ट एंड क्लाइंट, राइट। इसका माइक ऑन है, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, भूल गया। हेलो, कहीं पे पार्टी हो रही है लगता, हेलो, यार मैं नहीं रहूँ मैं जहाँ अरे ये अपने ही लोग हैं, बंद कैसे करूँ इसको भी, बाकी सब ऑफ है, यहाँ यही चालू है। चलो देखते हैं, आवाज आ रही है आप सभी को, मेरी आवाज आ रही है ना, हेलो, यस सर आ रही। ठीक। तो जो कि आपका एक प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया है, सब कुछ आपने बना लिया है, पूरा सेटअप होके रेडी है पूरी चीजें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जस्ट इसको जाके किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क पे स्टार्ट करना है, पहले होस्ट है ना, सबसे पहले आपको आपका सर्वर स्टार्ट करना है, ठीक है। तो वो जो EXE बनी है सर्वर की, वो कहाँ मिलेंगी आपको, आपके प्रोजेक्ट में बीन नाम के फोल्डर के अंदर, राइट। आप डायरेक्टली सेटअप भी बना सकते हैं आपके EXE का,
और उसको सेटअप को इंस्टॉल कर सकते हैं जाके आप पीसी पे, और वहां से भी रन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। डिबग में जाइए तो डिबग के अंदर में आपका एप्लीकेशन का एक सेट EXE मिलेगा, उसको आप रन कर दीजिए, राइट। तो ये सर्वर मेरा स्टार्ट हो गया, ओके। अब क्लाइंट क्या करेगा, जब क्लाइंट पीसी पे बात आएगी एक्सेस करने की, तो क्लाइंट के पास में क्या है, क्लाइंट के पास में है ये वाला एप्लीकेशन, ठीक है, ओके। मैंने अपने इससे रन नहीं किया, विजुअल स्टूडियो से, मैंने बाहर से उसको रन किया, राइट। एक सर्वर मेरा स्टार्ट हुआ स्टार्ट है एक, राइट, और एक मेरा क्लाइंट वाला पीसी स्टार्ट है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होने वाला है, राइट। तो मैं यहाँ से मेरा एक नाम जो भी मैं यहाँ पे टाइप करूंगा, ठीक है, वो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को हिट करेगा जो होस्ट है, और होस्ट वाला एप्लीकेशन जो भी मैंने क्लासेस बनाई हैं, जो भी मैंने फंक्शन वहां डिजाइन किया है, उस फंक्शन के साथ कम्युनिकेट करेगा, उसके अकॉर्डिंगली जो भी फंक्शनलिटीज करना है वो परफॉर्म होंगी, रिजल्ट आएगा वो रिटर्न आएगा, राइट। यानी रिमोटली वो प्रोसेस होने वाला है, ठीक है, राइट। हेलो सोहेल आ गया मेरे पास रिटर्न, क्लियर हुआ क्या? हेलो, एक सर्विस हमने बनाई जो TCP/IP प्रोटोकॉल पे काम कर रही है, ओके। और इस पहले वाली जो सर्विस थी वो HTTP प्रोटोकॉल पे काम कर रही थी, ओके। अभी WCF हम स्टार्ट किया नहीं है, हम सिर्फ थोड़ा सा उसका सिनारियो क्लियर कर रहे हैं, क्लियर है? अरे यस और नो? हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। अरे तो बोलो ना यार, क्लियर है या नहीं है? सर क्लियर। इसमें कुछ अगर डाउट है तो पूछो। इसमें क्या होता है एक चीज कि अगर मैं जैसे होस्ट को मैंने बंद कर दिया, राइट, होस्ट मेरा रनिंग में नहीं है, ओके, और अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँ या मैं कुछ सर्विस को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो होना चाहिए क्या, वो होगा क्या वो एक्सेस? नहीं होगा। क्यों होगा, राइट? अगर होस्ट बंद है, सर्वर बंद है, ओके, और किसी भी क्लाइंट ने अगर किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट किया है तो वो पॉसिबल ही नहीं है, होना ही नहीं है ना, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे पहले होस्ट को स्टार्ट होना जरूरी है, देन उसके बाद आपका क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। एक मिनट पावर लगा देते हैं। राइट, ओके। सो ये दोनों भी सिनारियो क्लियर हो गए हैं आपके, राइट। अपन ने क्या किया था, अपन ने यहाँ पे एक नॉर्मल रिमोट होस्ट बनाया, ठीक है। उस होस्ट ने क्या किया है, एक सेटिंग की पूरी कि TCP/IP प्रोटोकॉल के ऊपर में हम चीजें करने वाले हैं, राइट, ओके। यहाँ पे आपने होस्ट की सेटिंग करी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपने होस्ट की सेटिंग की है कि चैनल कौन से पोर्ट पे कॉल होने वाला है, यानी लिसन कैसे करने वाला है, कौन से पोर्ट के ऊपर में वो लिसन करेगा, ठीक है, राइट। कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल करना है वो आपने यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक। चैनल को आपने पहले रजिस्टर किया, फिर आपने रिमोट के कॉन्फ़िगरेशंस किए, ओके, रिमोट सर्विस के, जिसमें आपने मेंशन किया है कि कौन सा मेथड हम रिमोटली मांगने वाले हैं, राइट। अदर देन इसके मेथड के कोई और मेथड अगर मांगता है तो नहीं होगा एक्सेस, ओके, ऑथेंटिकेशंस, राइट।
और फिर जस्ट एक मैसेज डिस्प्ले करा दिया है कि सर्विस स्टार्टेड। ओके, ठीक है। ये दो ही चीजें आपकी यहाँ पे मेन है, ये 3 लाइन, राइट, ठीक, कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। तो ये आपने होस्ट बना दिया था, होस्ट स्टार्ट किया, एंड क्लाइंट के ऊपर में जस्ट आपने क्या किया, एक चैनल बनाया, चैनल सर्विस करके आपने उसको रजिस्टर किया, ओके, और क्लाइंट का कॉन्फ़िगरेशन किया। क्लाइंट कौन है आपका, जो आप ऑब्जेक्ट मांग रहे हो, ओके, जो भी ऑब्जेक्ट आपको आपके प्रोजेक्ट में यूज करना है वो ऑब्जेक्ट रहेगा एज ए आपका क्लाइंट, राइट, क्लाइंट ऑब्जेक्ट, ओके। और कौन सा आपने लिंक है आपका, वो आपको यहाँ मेंशन करना है कि किस पर्टिकुलर लिंक के थ्रू आप डेटा लेने वाले हो, यानी मेथड आपका कौन सा है, ठीक है। अब इसमें एक चीज आपने देखी है कि आपको वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड एक सेपरेट अलग प्रोजेक्ट करना है, राइट, और टीसीपी आईपी अगर आप सर्विस बना रहे हो तो आपको एक सेपरेट अलग प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, ओके। तो ये दोनों अलग अलग सेपरेट चीजें हैं, राइट। तो ये जो टीसीपी आईपी प्रोजेक्ट है, ये आपका वेब को सपोर्ट नहीं करेगा, और जो वेब वाला है वो आपका टीसीपी आईपी को सपोर्ट नहीं करेगा, ओके। तो इस केस में एक बीच का जो वे है, दैट्स कॉल्ड WCF, क्लियर, यस सर। राइट। सो WCF का एक एप्लीकेशन हम क्रिएट करते हैं अभी, ठीक है। बेसिक एप्लीकेशन देखते हैं आज, ओके। इसको क्लोज कर देते हैं, राइट। एक न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे अभी, लाइब्रेरी नहीं, ऑल प्रोजेक्ट्स, कौन गया इंस्टॉल किया है कि नहीं किया है भैया, ओके, WCF सर्विस, राइट, ओके। WCF सर्विस प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है। उसको क्रिएट करेंगे अभी, ठीक है। W सर्विस 1, WCF हेलो सर्विस, ठीक है। इसको हम क्रिएट करते हैं अभी, ठीक है। तो देखिए आपको ये पूरा का पूरा टेम्पलेट आपको बना के दे देता है। इसका जो स्ट्रक्चर है इस प्रोजेक्ट का वो कैसा है, आपका एक कोड फाइल है, कोड फाइल आपके पास रहेगी, ये पूरा आपको एक होस्ट बना के देता है सेपरेट, राइट। ऐप डेटा, अगर डेटाबेस का अगर आप कुछ एप्लीकेशन रखना चाहे तो डेटा से रिलेटेड कुछ चीजें आप यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। एंड सर्विस फाइल इसकी जो रहती है, ये कॉन्फ़िग, ये मेन आपकी फाइल होती है जो व्यू करवाती है चीजें कि कैसे एक्सेस होने वाली है, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो आपके इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का पूरा कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन करेगा, ठीक है। यहाँ पे अपन जो है ये पॉइंट्स बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे कैसे कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हम मैनेज कर सकते हैं, राइट। अभी सिर्फ हम एक बेसिक एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो बेसिक एप्लीकेशन के तौर पे यहाँ पे जैसे एक गेट फंक्शन ऑलरेडी इसने बना के दिया हुआ है, और एक गेट यूजिंग डेटा कंटेक्स्ट ये इसने एक बना के दिया है, राइट। तो ये दोनों ही फंक्शन में यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, चलो ठीक है, पहले को रहने देते हैं, छोटा सा है इससे। एक वैल्यू, ये देखो ये इंटरफेस था, इसलिए मैंने एक फंक्शन डिलीट किया, तो ये बोल रहा है कि भैया एक फंक्शन आपने डिलीट कर दिया, बनाना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो मुझे ये नहीं चाहिए फिलहाल, राइट, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक। गेट फंक्शन एक बना रहे हैं फिलहाल अपन यहाँ पे, राइट। ओके, और आप अगर चाहे तो इसके कोड के अंदर जाके यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट
नाम दिया है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एक बनता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एट्रीब्यूट एक रहेगा आपका, ठीक है। इंडिकेट्स दैट एन इंटरफेस और क्लास डिफाइन ए सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इन ए विंडो कम्युनिकेशन, राइट। इसमें आपको सारी चीजें फिक्स करनी है अच्छे से, ओके। तो इसने यहाँ पे उसको नाम दे दिया है कॉन्ट्रैक्ट, राइट, ओके। एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में इंटरफेस आप क्रिएट करेंगे, उस इंटरफेस में आपने दो ऑपरेशंस कॉन्ट्रैक्ट बनाए, दो आपने ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए थे, तो जिसमें से हमने एक को हटा दिया था, ठीक है। अभी मैंने एक ही रखा है, ओके। तो इसको बना ही लेते हैं ना, आई सर्विस, ठीक है, ऐड कर लेते हैं, ओके। एक को हटा दिया है अपन ने, राइट। और भी अगर आपको बनाने हैं तो आप बना सकते हैं, चलो ठीक है, बना ही लेते हैं ना एक मैसेज ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट, राइट। स्ट्रिंग गेट मैसेज फंक्शन स्ट्रिंग str और नेम दे देते हैं, str दे देते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है, राइट। ये इंटरफेस था, ठीक। ये कंपोजिट टाइप क्लास डेटा कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो डेटा कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड चीजें यहाँ बनाया है उसने, कुछ वेरिएबल्स अगर शेयरिंग है कुछ है तो, ठीक है। ये भी मुझे जरूरत नहीं है फिलहाल, इसको भी हटा देता हूं मैं, राइट। मैंने क्या किया, अभी सिर्फ एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसके अंदर मैंने एक ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, क्या ऑपरेशन करने वाला हूं मैं, डेटा कॉन्ट्रैक्ट था वो नीचे वाला जिसमें वेरिएबल्स डिफाइन कर रहा था, राइट, ओके। उसको मैं डेटा कॉन्ट्रैक्ट बोलूंगा, ठीक है, जहाँ पे हम प्रॉपर्टीज वेरिएबल्स हम डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है। अब उसी का एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास है सर्विस का, राइट। इसके अंदर में जो एक फंक्शन है वो फंक्शन इंप्लीमेंट नहीं है बोल रहा है वो, राइट, ये वाला, तो इसको भी यहाँ पे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, रिटर्न स्ट्रिंग, ठीक है, जो भी स्ट्रिंग आएंगी वो रिटर्न होगी, ओके। तो ये मैंने इसकी दोनों चीजें बना दी, ठीक है, दोनों के मैंने इंटरफेस बना दिए हैं, ओके। अब इसके अंदर में सारी सेटिंग्स हमने कर ली, राइट। एक बार इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, कैन नॉट बी रन डिबग मोड बिकॉज डिबगिंग इज नॉट इनेबल, राइट, ओके। व्हाट इज मॉडिफाई, राइट, ठीक है। आपने ये दो मेथड्स यहाँ बनाए हैं इस सर्विस के अंदर में, ये दिखा रहा है आपको, ओके। और ये सर्विस इस तरीके से यूज होंगी, तो इसका यूआरएल जो है वो आप कॉपी कर लीजिए एड्रेस को, राइट। आपने एड्रेस कॉपी कर दिया, ठीक। इसको पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो आपका एड्रेस बना है लोकल मशीन पे, जो भी आप होस्टिंग करेंगे जहाँ पे भी इस सर्विस को, उसका एड्रेस रहेगा। एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन ही ले लेते हैं, विंडोज फॉर्म, ठीक है, WCF demo1, ठीक है। इसके अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, राइट, नेम टाइप करने के लिए एक बटन ले लेते हैं, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो डेटा आना चाहिए डिस्प्ले, तो डिस्प्ले कराने के लिए एक लेबल ले लेते हैं, ठीक है। लेबल का नाम लेबल1 सेट कर सकते हैं अगर करना है तो, LBL मैसेज और टेक्स्ट बॉक्स txt नेम बटन, ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे वो सर्विस को यूज करनी है, इस सर्विस को,
तो क्या करेंगे, रेफरेंस ऐड सर्विस रेफरेंस, जैसे हम नॉर्मल सर्विस ऐड करते हैं वही ऐड करेंगे वैसे ही, ठीक है। गो बोला, राइट। देखिए एक सर्विस मेरी यहाँ बन के रेडी है, ओके, इंटरफेस भी बन के रेडी है, 2 मेथड्स है जिसके अंदर में इसको मैं यूज कैसे करने वाला हूँ, अभी मैं WCF नाम मैं इसका दे देता हूँ। सर्विस नाम आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके लिए, ठीक है। बस आपको याद होना चाहिए कि आपने क्या नाम दिया है ताकि आप उस कोड भी यूज कर सके, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आने के बाद में ये TCP/IP प्रोटोकॉल को भी हैंडल करता है, ठीक है, सेम चीज। अभी हमने जस्ट बेसिक देखा है, ओके, आगे 1-2 प्रोजेक्ट्स हम और देखेंगे इसके। अब मुझे इसको यूज करना है तो WCF हमने एक बना दिया था, ठीक है, डॉट, ओके। तो इसका एक क्लाइंट बना लेते हैं, राइट। क्लाइंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं इस पर्टिकुलर क्लास की, ठीक है। एंड लेबल LVL message.text is equal to client dot get message, और यहाँ पे भेज देते हैं text name dot text create, राइट। ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन में मैंने इसको यूज किया फिलहाल, ओके, ठीक। चलिए रन करते हैं इस डेस्कटॉप एप्लीकेशन को। ओके, आपको इतना सब तामझाम करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा वो लगेगा क्या लगेगा, राइट। ये आपके लिए खुद ही एक होस्ट को जनरेट कर देता है WCF, क्लियर, राइट। अब ये सेम एप्लीकेशन सेम सर्विस को जो मैं है एक हमारे वेबसाइट के एप्लीकेशन पे भी मैप करा के देख लेते हैं, ठीक है। हम एक MVC एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं अभी, वेब एप्लीकेशन, राइट, WCF MVC डेमो 1, ठीक है। एक एम्प्टी फॉर्म ले लेते हैं, ओके। अरे मैं कौन सा किया, देखा ही नहीं यार, सर एम्प्टी क्या? MVC किया क्या? नहीं सर। तो MVC प्लेटफॉर्म नहीं लिया था क्या? ठीक है, क्लोज कर देते, कैंसिल करते हैं इसको। न्यू प्रोजेक्ट और एप्लीकेशन WCF MVC डेमो 1। आप इसे अपने APIs में भी यूज कर सकते हो सर्विसेज को, राइट। ये MVC एप्लीकेशन आ गया आपका, यहाँ पे बन के रेडी है, ठीक है। इसके ऊपर में पहले ऐड करा देते हैं रेफरेंस, ठीक है, ऐड सर्विस रेफरेंस, चले जाइए, गो, सेम चीज, ठीक है, WCF सर्विसेस, ओके, ऐड हो गया आपके साथ में रेफरेंस, राइट। कंट्रोलर एक बना लीजिए यार, सॉरी क्या हुआ, ये क्या किया मैंने, ब्राउज कर दिया उसको। एक कंट्रोलर ऐड करेंगे, एम्प्टी कंट्रोलर ही ले लेते हैं, राइट, बेसिक होम, ठीक है। अब इसके अंदर में आके हम उस फंक्शन को यूज करने की कोशिश करते हैं, राइट। हमारी सर्विस है क्लाइंट, इट इज क्लास implementation class, then ओके, सेम कंसेप्ट वही जैसा था वैसा, एक व्यू बैक के अंदर में डेटा बुला लेते हैं, व्यू बैक डेटा इज इक्वल टू client डॉट गेट मैसेज, जो भी यहां से आप भेजना चाहे वो भेज सकते हैं,
ठीक है, या तो आप फ्रंट एंड से लेकर आइए डेटा और फिर भेजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अभी हमने बेसिक किया फिलहाल, राइट। इसका एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं डेटा आ रहा है कि लेआउट नहीं लेते फिलहाल, ठीक है। ओके, यहाँ पे टू के अंदर में डॉट डेटा, राइट, इसको डिस्प्ले कराते हैं। ओके, इस प्रोजेक्ट को रन करवाएंगे, ठीक है। चलो, दैट्स इट। जो एकदम कोर कंपनीज होती है ना, जो विंडोज के ऊपर में ज्यादा फोकस करती है, विंडोज एप्लीकेशंस पे, जो बहुत ज्यादा यानी ड्राइवर्स के ऊपर में काम करती है, यानी सिस्टम ड्राइवर्स पे काम करती है, राइट, तो वो WCF पे काम करती है। जो यानी डिफेंस की कंपनीज होती है, जनरली डिफेंस के लिए जो प्रोडक्ट्स बनाती है और एप्लीकेशंस बनाती है, ओके, सो वो लोग इस पर्टिकुलर लेवल तक जाके काम करते हैं, TCP/IP प्रोटोकॉल्स के ऊपर में जनरली वो लोग कॉल करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। देखिए आपका डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, ओके, ठीक है, क्लियर, यस सर। राइट। तो WCF का हमने एक बेसिक कंसेप्ट देखा, ठीक है। इसके अंदर में जो टर्मिनोलॉजीज आपने देखी, कॉन्ट्रैक्ट डेटा और ये सब, तो वो मैं आपका कल के सेशन में कवर करूंगा कि उसके डेफिनेशंस क्या है, किस तरीके से वो रहता है, ठीक है। उसके जो भी आपने यहाँ पे भी फंक्शंस में अपन ने देखा था, ठीक है, क्या है क्या नहीं WCF के अंदर में और क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी WCF का एटलीस्ट सिनारियो क्लियर है क्या, पहले तो ये बताइए, यस सर। है ना, ठीक है। अब आप थोड़ा सा उसको रिलेट करो क्लाउड के साथ में। एक मशीन है, वो मशीन आपके लिए इंटरनली सारे काम कर रही है, आप एक ही को हिट कर रहे हो, राइट, वो आपके लिए फोल्डर बना दे रही है सिस्टम में और आपको रिस्पॉन्स कर रही है कि फोल्डर बन गया। कहीं ना कहीं आ रहा है रिलेशन में कि वहां पे ये चीजें यूज हो रही है, राइट, होती है, इंटरनली यूज होती है, ठीक है। ओके, टाइम लगेगा थोड़ा, चलेगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो मयूरी मैम, हेलो, हेलो मयूरी मैम, हेलो सर। यस, हाँ सर, मुझे एक एरर आ रहा था। कौन सा दिखाइए। हाँ, एक मिनट। सर आपने आवाज दिया। हेलो सर। बहुत बहुत देर से आवाज दे रहा था। हाँ हाँ सर वो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। एक मिनट में शेयरिंग ऑफ करता हूँ मेरा, ठीक है। तो WCF से रिलेटेड हमने आज जो है जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया है, ठीक है। एक हमने सैंपल डेमो एप्लीकेशन देखा है WCF का, ओके, एंड कुछ सिनारियोस पे भी प्रोजेक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं। IIS पे डिप्लॉय किस तरीके से कर सकते हैं, होस्ट कैसे कर सकते हैं, वो चीज भी हमने डिस्कस की है आज, ठीक है। हेलो, कौन कर रहा है, अविनाश, हाँ हेलो सर। यस, हाँ सर, मैंने ना एक कर्ड ऑपरेशन के लिए बेसिक एप्लीकेशन बनाया था, तो इसे मैं जब रन करता हूँ ना। वेब API, हाँ यस सर। ओके, ये वेब API है कि कौन सा एप्लीकेशन है बेटा, MVC एप्लीकेशन है कि MVC है सर। MVC है ना, बेसिक। यस सर। तो सर इसका फ्रंट इंडेक्स पेज जो है ओपन हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे जब क्रिएट न्यू पेज आता हूँ ना, तब ये नल पॉइंट एक्सेप्शन दे रहा है इधर। ठीक ठीक है ना, ठीक है ना, कोई बात नहीं, इसको आप आगे आगे चलो, नेक्स्ट कंटिन्यू कंटिन्यू जाओ। हाँ सर, वैसे हो जाता है फिर वो। हाँ, तो ये जो एक्सेप्शन है ना, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि जब आपका क्रिएट पेज लोड हो रहा है, तो वो क्रिएट वाला जो गेट इवेंट है ना, वो कॉल हो रहा है। दिखाओ कोड पे आओ, क्योंकि आपका ये बाउंड वाला पेज है ना,
यस सर। है ना, मैंने बाउंडली कपल्ड वाला पेज है आपका ये। तो इसके Yes, sir. कंट्रोलर पे आइए। हाँ, यहाँ पे आके देखिए क्रिएट वाला जो मेथड है, दो मेथड्स है, एक है Yes, sir. गेट और एक है पोस्ट वाला, है ना। Yes, sir. ठीक है, तो गेट वाले मेथड पे जो व्यू है उसमें हम लोग कोई ऑब्जेक्ट नहीं भेज रहे हैं कि कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट बाउंड हो रहा है वहां पे। Yes, sir. तो यहाँ पे पहले इस ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, स्टूडेंट वाला, स्टूडेंट स्टूडेंट, ठीक है, बन गया। Yes, sir. व्यू के अंदर में स्टूडेंट को भेज दो। इधर का सर? ठीक है, अभी रन करो। क्योंकि वहां पे जब वो पेज लोड हो रहा है तो उसको तो दिख ही नहीं रहा ना कि भैया किस चीज के लिए मैं, यानी क्या है ये, किस चीज के साथ मैप किया हुआ है ना। Yes, sir. तो हमने अभी जस्ट एक इनिशियलाइज किया उसको कि भैया ये एक टाइप रहने वाला है इसका। अभी करो क्रिएट। Yes, sir. हो गया। डन। Yes, sir. Thank you, sir. ओके। फिर से वही आ गया सर। अरे तो अब फिर से कौन से इस पे आए अब आप? सर अब मैंने जब उस पे क्लिक किया ना क्रिएट पे तब। पब्लिश पे ना? यस सर, इधर क्लिक किया हाँ, था। तो ये पब्लिश वाला आपने पब्लिश किया, पब्लिश दिया है कि वहां पे मेथड दिखाओ फॉर्म में, फॉर्म को टारगेट क्या किया है फॉर्म में आपने, पोस्ट आपने लिखा, यस ठीक सर। है, ओके। और वापस उधर जाओ, व्यू पे जाओ इसके, नहीं नहीं ठीक है, वो अभी मत करो कुछ भी, व्यू पे जाओ बस। कि पब्लिश के क्रिएट करने बटन पे क्लिक, ऊपर आओ, आपने फॉर्म बिगिन किया है, राइट? यस सर। ओके, और उसके क्रिएट वाला फंक्शन आपने कॉल कर रहे हो, वो वहां मेंशन करो फिर, क्योंकि आप बेसिक इंडेक्स के ऊपर में पोस्ट नहीं कर रहे ना। यस सर। आप वहां पे मेंशन करो कि कौन से एक्शन मेथड को कॉल करना है। वो कैसे मेंशन करना सर? ऊपर ऊपर बिगिन फॉर्म में यहाँ पे। एक ब्रैकेट को, एक ब्रैकेट डिलीट करो पहले पीछे वाला, और फिर ब्रैकेट डालो, उसका फॉर्मेट दिखेगा आपको क्या है। अरे यार उसको नहीं, अंदर वाले ब्रैकेट्स को, एक और को करो, ब्रैकेट ओपन करो, अभी ओपन करो। हाँ, देखिए पहले आपको फॉर्मेट जो को नीचे देखो सिंटेक्स आ रहा है जो साइड में, यहाँ पे आप एक्शन का नाम लिखिए क्रिएट डबल कोट्स के अंदर में, राइट, कॉमा बाजू में, डबल कोट के बाद कॉमा, डबल कोट के बाद सेकंड पैरामीटर, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोलर का नाम लिखिए, क्या है कंट्रोलर का नाम आपका? हेलो होम कंट्रोलर है सर। कंट्रोलर है ना, डबल कोट्स में होम लिखो, ठीक है। यस सर। एक और ब्रैकेट लगा दो बाद में बाहर, यूजिंग वाले का, ठीक है। अभी Yes, देखो करके, सर चालू। इसने इस बार हमारे इंडेक्स पेज ओपन ही नहीं किया, डायरेक्ट क्रिएट नहीं किया। ठीक ठीक है ना, ठीक है ना, कोई इशू नहीं, डालो वैल्यू डालो एक मिनट। हाँ, कहाँ पे दे रहा है ये मॉडल नेम? आगे जाके उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाओ आगे। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, शायद वो ऐड हो गया है सर इधर। नहीं ऐड नहीं हुआ होगा क्योंकि आपने वहां पे ऐड का ऑप्शन दिया ही नहीं ना, यस सर। आपने ऐड वाला कोड लिखा ही नहीं है ना वहां पे। नहीं सर। ओके, वापस यहाँ पे आ रहा है, राइट, ओके, यस सर। ठीक है। ये जा रहा है पहले पोस्ट वाले मेथड पे, और वहां से वो रिटर्न भी आ रहा है, तो रिटर्न आ रहा है तो वहां से कुछ भी लेकर नहीं आ रहा है, इस वजह से वहां पे एरर आ रहा है, ठीक है। तो यस होम सर। पे जाओ, कंट्रोलर पे जाओ, यहाँ पे आके एस को आप ये करो, एस को ही रिटर्न करा दो,
जो वैल्यू आई है ना उसी को रिटर्न करा दो, ठीक है। वैसे देखा जाए तो क्रिएट होने के बाद में आपको रिडायरेक्ट कहीं और करना है कि Yes, ये sir. टाइप हो गया करके ऐसा। अगर आपको उसी पेज पे करवाना है तो आप यहाँ पे एस को रिटर्न इस तरीके से कर सकते हो, राइट, ओके। Yes, sir. या फिर उसका जो स्टेट है उसको आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है, मोड को, ओके। सर, अभी मगर ये हमें यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा ना जिससे वो डाटाबेस में ऐड हो सके। हाँ, तो यहाँ पे आपको करना ही पड़ेगा ना वो, तो आप Yes, यहाँ पे sir. करो, लिखिए db.students. आपने एंटिटी फ्रेमवर्क यूज किया है, Yes, sir. ऐड कर दिया, उसके नीचे आ जाओ db.savechanges, एंटर, ठीक है, Yes, ओके। sir. अभी क्लोज कर दो, अभी रन करो। अभी हम बेसिक ही तेज करते फिलहाल। ऐड करो, डालो वैल्यू, क्रिएट, ठीक है, हो गया, क्रिएट हो गया, एरर नहीं आया ना, बैक जाओ, हाँ सर, हो गया। ठीक है। वहां से फिर आप यहाँ पे आने का अगर देते हो उसको कमांड तो वो यहाँ पे आएगा। यस सर। समझा गया अभी आपको एरर क्यों आ रहे थे वो? यस सर, मैंने बहुत ट्राई किया सर वो, लेकिन हुआ नहीं, मैं कल से ट्राई कर रहा था। नहीं ठीक है, कोई इशू नहीं, हो जाएगा अभी, है ना। थैंक यू सर। राइट, चलो और कोई है बेटा नेक्स्ट? ओके मयूरी मैम, फिर क्लोज करते हैं आज का सेशन, ठीक है। ओके सर। ठीक है, WCF का ही इनके कुछ पार्ट्स बचे हैं, तो होपफुल कि भाई होपफुली ये होना चाहिए 28 तक कंप्लीट, ठीक है। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द करने के लिए। और कल का क्लास हम एक्सटेंड कर सकते, बढ़ा सकते हैं कि कल? हाँ सर, बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कल मैं इंस्टीट्यूट में ही आऊंगा आपके उधर, अच्छा ठीक है। ठीक है सर। ओके चलिए, क्योंकि कल हमारे कॉलेज का छुट्टी है, राइट, तो मुझे वहीं पे आना पड़ेगा। ओके चलिए क्लोज करते हैं फिर आज, राइट। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।